एक सवाल पूछना चाहता हूं और ये सवाल थोड़ा पर्सनल है। आपका एक सपना था बचपन में या 3 साल पहले या कभी भी? कुछ बनना चाहते थे आप, कुछ करना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे और फिर जिंदगी आगे बढ़ती चली गई धीरे धीरे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईं, लोग आए, उनके साथ उनके ओपिनियंस आए, प्रैक्टिकल होने का प्रेशर आया और वो सपना धीरे धीरे पीछे चला गया। क्या आपको वो सपना याद है? अगर याद है तो ये वीडियो आपके लिए है और अगर याद नहीं तो ये वीडियो और भी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, जो सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। ये बुक एक अनुभव है, एक जर्नी है जो आपको अंदर से मजबूर करती है सोचने पर। इस बुक का नाम है द एल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएलो। 1988 में आई ये बुक। पहले सिर्फ पोर्चुगीज में थी और पहले पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरे ने भी रिजेक्ट किया और आज 65 मिलियन से ज्यादा कॉपीज 80 से ज्यादा लैंग्वेजेस में। ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पोर्चुगीज नॉवल है एवर। और आज मैं आपको इस बुक की पूरी कहानी और उसके अंदर छुपे लाइफ चेंजिंग लेसन्स डिटेल में बताऊंगा। तो कंफर्टेबल हो जाइए, आंखें थोड़ी बंद करो और इस सफर पे मेरे साथ चलिए। पहले मैं आपको इस बुक का हीरो इंट्रोड्यूस करता हूं, सैंटियागो। एक नौजवान स्पेनिश लड़का। एंडलूजिया, स्पेन का एक छोटा इलाका। वो एक शेपर्ड है, भेड़िया चराने वाला। उसके पास एक सिंपल जिंदगी है। भेड़िया हैं, खुला आसमान है, अलग अलग जगहों पे जाना है। लेकिन सैंटियागो का एक सपना है। वो ट्रैवल करना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, नए लोगों से मिलना चाहता है, नई जगहों के बारे में जानना चाहता है। उसके फादर चाहते थे वो प्रीस्ट बने, स्टेबल, रिस्पेक्टेड, सेफ। लेकिन सैंटियागो ने चूज किया शेपर्ड की जिंदगी, क्योंकि शेपर्ड होने का मतलब था ट्रैवल करना, आजाद रहना। पहला लेसन यहां है यार, सैंटियागो ने अपने फैमिली की एक्सपेक्टेशंस से अलग अपनी खुद की चॉइस को चुना। हाँ, ये इजी नहीं था, लेकिन उसने किया। अब एक रात सैंटियागो एक चर्च में सोया जहां एक फिग ट्री थी और उसने एक सपना देखा। 2 बार सेम सपना। एक बच्चा उसे ले जाता है इजिप्शियन पिरामिड्स के पास और कहता है, यहां इन पिरामिड्स के पास एक खजाना छुपा है तेरे लिए। सैंटियागो उठता है, सपना याद है। क्या मतलब है इस सपने का? सांटियागो एक जिप्सी औरत के पास जाता है सपने का मतलब पूछने। जिप्सी औरत कहती है, तुझे इजिप्ट जाना होगा, पिरामिड्स के पास जाना होगा, वहां तेरा खजाना है। सांटियागो सोचता है, ये तो ऑब्वियस है, एक जिप्सी तो ऐसा ही बोलेगी। वो बिलीव नहीं करता। लेकिन फिर वो एक ओल्ड मैन से मिलता है। वो ओल्ड मैन कहता है वो सेलेम का राजा है, मेल्किजेडेक। और वो सैंटियागो को एक कॉन्सेप्ट बताता है, पर्सनल लेजेंड। मेल्किजेडेक कहता है, हर इंसान के पास एक पर्सनल लेजेंड होती है। ये वो चीज है जो तुम सच में चाहते हो, जो तुम्हारी सोल की डिजायर है, जो तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने डिजाइन की है। यार, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुना है। इकिगाई में भी यही था, थिंक एंड ग्रो रिच में भी। लेकिन कोहेलो ने इस कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के थ्रू इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि वो डायरेक्टली दिल में उतरता है। मेल्किजेडेक आगे कहता है, जब तुम कुछ चाहते हो, पूरा यूनिवर्स साजिश रचता है तुम्हारे वो पाने में। ये लाइन इस बुक की मोस्ट फेमस लाइन है। और ये सच है यार। जब आप जेन्युइनली कुछ चाहते हो और उस डायरेक्शन में मूव करते हो तो चीजें मिलने लगती हैं। सही लोग मिलते हैं, सही अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सही वक्त पे सही डोर्स खुलते हैं। लेकिन पहले आपको मूव करना होगा। मेल्किजेडेक सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, उरिम और थुमिम। ये पत्थर ओमेन्स रीड करने के लिए हैं। जब कोई चीज तुझे किसी डायरेक्शन में ले जाती दिखे, वो ओमेन है, इसको फॉलो कर। सैंटियागो डिसाइड करता है, मैं इजिप्ट जाऊंगा। सैंटियागो अपनी भेड़ियां बेचता है, सारा पैसा अफ्रीका के लिए शिप टिकट में लगाता है। टैंजियर्स, मोरक्को। पहली बार अपने देश से बाहर, अकेला, कोई नहीं जानता, लैंग्वेज भी नहीं आती। यहां एक लड़का मिलता है जो कहता है, मैं जानता हूं इजिप्ट का रास्ता, चल मेरे साथ। और सैंटियागो उस लड़के पे ट्रस्ट करता है। वो दोनों बाजार में जाते हैं और सैंटियागो अपना सारा पैसा खो देता है। वो लड़का थीफ था, सारा पैसा लेके गायब। सैंटियागो टैंजियर्स में अकेला, पैसा नहीं, कोई नहीं। यार, ये मोमेंट इस बुक का सबसे इमोशनल मोमेंट है। सैंटियागो सोचता है,
क्या मैंने गलत किया? क्या ये सपना सच नहीं था? क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए? यहां आता है बुक का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। कोएलो कहते हैं, द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट केम जस्ट बिफोर द डॉन। रात का सबसे अंधेरा वक्त सुबह से एक पल पहले आता है। मतलब जब चीजें सबसे ज्यादा बुरी लगती हैं, तब सक्सेस सबसे करीब होती है। सैंटियागो डिसाइड करता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहां से कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। सैंटियागो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास काम मांगने जाता है। मर्चेंट एक थका हुआ, रिजाइंड इंसान। उसका सपना था मक्का जाना, हज करना, लेकिन बार बार रीजंस मिलते रहे। अभी नहीं, पैसा नहीं, वक्त नहीं। और अब इतना वक्त गुजर गया कि वो सपना सिर्फ सपना रह गया। सैंटियागो उसके लिए काम करता है और क्रिस्टल बिजनेस को नए आइडियाज देता है। मर्चेंट का बिजनेस ग्रो करता है और एक दिन मर्चेंट कहता है, तुझे इजिप्ट जाना चाहिए, ये पैसा काफी है तेरे लिए। सैंटियागो पूछता है, और तुम, मक्का? मर्चेंट उदास होकर कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि मक्का जाना पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं जा भी आया तो मेरे पास जीने का और कोई रीजन नहीं बचेगा। सपना ज्यादा अच्छा लगता है रियलिटी से। यार, ये लाइन कितनी सैड है और कितनी रिलेटेबल है। हम लोग भी अक्सर यही करते हैं, सपने को सपना ही रहने देते हैं, क्योंकि सपना अचीव होने के बाद फिर क्या का डर होता है। लेकिन कोएलो कहते हैं, इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। सपने के आने की पॉसिबिलिटी वही जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाती है। कितने इंडियन यूथ हैं जिनके सपने हैं म्यूजिक बनना, आर्ट बनाना, ट्रैवल करना, बिजनेस शुरू करना, लेकिन पहले स्टेबल जॉब लो, सपने बाद में, लोग क्या कहेंगे, और सपने क्रिस्टल मर्चेंट के मक्का की तरह सिर्फ सपने रह जाते हैं। सांटियागो एक कैरावैन ज्वाइन करता है जो इजिप्ट की तरफ जा रही है। यहां वो एक कॉन्सेप्ट सीखता है, मकतूब, अरबिक वर्ड, मतलब इट इज रिटन। जो होना था वो हुआ, जो होगा वो होगा। ये फेटलिज्म नहीं है यार, ये एक्सेप्टेंस है। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करो, और जो कंट्रोल में है उन पे फुल एफर्ट दो। यहां सांटियागो एक इंग्लिशमैन से भी मिलता है जो एल्केमिस्ट ढूंढ रहा है। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं उसने, बहुत नॉलेज है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ ट्राई नहीं करता। सिर्फ पढ़ रहा है, सिर्फ सोच रहा है, सिर्फ प्लान कर रहा है। सांटियागो कहता है, दुनिया की किताब एक है, और जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते वो भी उस किताब को जिंदगी के थ्रू पढ़ते हैं। यहां बुक का एक पावरफुल लेसन है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्चुअली करता है वो सीखता है, जो सिर्फ पढ़ता है वो जानता है, लेकिन जानना और करना अलग चीजें हैं। कैरावान एक ओएसिस पे रुकती है, अल फयूम, और यहां सैंटियागो एक लड़की से मिलता है, फातिमा। वो उसे देखता है और जानता है, ये वो है जिसका मैं हमेशा से वेट कर रहा था। पहली मुलाकात में वो फातिमा से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फातिमा कहती है, मैं भी। लेकिन फातिमा आगे कहती है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो करो। वापस आओ जब तुम्हारा सफर खत्म हो। एक औरत जो अपने मर्द को उसके सपने से रोकती है, वो उसे कभी खुश नहीं रख सकती। यार, ये क्या पावरफुल लाइन है। सच में प्यार एक दूसरे को उनके सपनों में सपोर्ट करना है, रोकना नहीं। कितनी बार होता है रिश्ते में रहने के लिए सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। उसकी वजह से करियर नहीं बना, घर की जिम्मेदारी की वजह से कुछ नहीं कर पाया। कोहेलो कहते हैं, सच में प्यार आपको आपके सपने से दूर नहीं करता, वो आपको और हिम्मत देता है। ओएसिस में सांटियागो एक एल्केमिस्ट से मिलता है। ये वो इंसान है जिसे इंग्लिशमैन ढूंढ रहा था। एल्केमिस्ट सांटियागो से कहता है, मैं जानता हूं तुम अपना पर्सनल लेजेंड फॉलो कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इजिप्ट तक चलूंगा। रास्ते में एल्केमिस्ट सांटियागो को बहुत कुछ सिखाता है। पहली बात, जब तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तब पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। ये वही लाइन है जो मेल्कीजेडेक ने पहले कही थी, लेकिन अब सांटियागो प्रैक्टिकली ये फील कर रहा है। दूसरी बात, दुनिया की एक सोल है, सोल ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग अपने दिल की सुनते हैं वो उस सोल से कनेक्ट होते हैं और फिर चीजें नेचुरली होती हैं। तीसरी बात, रास्ते में कुछ ट्राइबल वॉरियर्स मिले। उन्होंने सांटियागो और एल्केमिस्ट को पकड़ लिया और सांटियागो से कहा, अगर तुम सच में एल्केमिस्ट के शागिर्द हो तो कोई चमत्कार दिखाओ, वरना दोनों मरोगे। सांटियागो घबरा गया।
एल्केमिस्ट ने कहा, तुम खुद को विंड में कन्वर्ट कर सकते हो, मैं जानता हूं। सांटियागो ने कहा, मैं नहीं जानता कैसे। एल्केमिस्ट ने कहा, इसीलिए तुझे सीखना होगा। सांटियागो ने 3 दिन मांगे। 3 दिन सांटियागो ने डेजर्ट से बात की, सन से बात की, विंड से बात की, सोल ऑफ द वर्ल्ड से बात की, और एक तूफान आया, इतना बड़ा कि ट्राइबल वॉरियर्स धब्बे की तरह हिल गए। ये लड़का सच में कुछ है। सांटियागो और एल्केमिस्ट आजाद हो गए। लेसन यहां यह है, जब आप जेन्युइनली कनेक्टेड होते हो अपने सपने से, अपने पर्पस से, आप वो कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं था। सांतियागो अकेला इजिप्ट पहुंचा, पिरामिड्स के पास। वो खुदाई करने लगा। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और तब एक ग्रुप ऑफ थीव्स ने सांतियागो को पकड़ लिया, मार पिटाई की, पैसा लिया, और थीव्स का लीडर बोला, हमारे पास भी सपने होते हैं। मुझे भी 2 बार सपना आया कि स्पेन के अंदलूसिया में एक अबैंडन्ड चर्च है जहां एक फिग ट्री के पास एक खजाना छुपा है। यार, ये सुन के सांतियागो का दिल धड़का। वो तो वही जगह है जहां मेरा सफर शुरू हुआ था। थीव्स ने सांतियागो को छोड़ा और सांतियागो वापस स्पेन गया, वापस अंदलूसिया, वापस उस चर्च में, उस फिग ट्री के पास। और वहां खजाना मिला, गोल्ड और बहुत कुछ। यार, ये एंडिंग सुन के लगता है कि ये तो सिंपल था, घर पे ही था खजाना। लेकिन यही सबसे बड़ा लेसन है इस बुक का। कोहेलो कहते हैं, द ट्रेजर वॉज ऑलवेज देयर, बट यू हैड टू टेक द जर्नी टू फाइंड आउट वेयर इट वॉज। खजाना हमेशा वहां था, लेकिन जर्नी लेनी पड़ी खजाना ढूंढने के लिए। ये क्या कहता है आपकी जिंदगी में? आपका जो सपना है, जो आपका पर्सनल लेजेंड है, वो एक्चुअली आपके अंदर ही है, आपके पास ही है। लेकिन उस सपने को डिस्कवर करने के लिए जर्नी लेनी पड़ती है, सफर करना पड़ता है, फेल होना पड़ता है, सीखना पड़ता है, गिरना पड़ता है, उठना पड़ता है, तभी वो खजाना मिलता है। अब मैं आपको इस बुक के हर लेसन एक एक करके क्लियरली समराइज करता हूं। लेसन 1, पर्सनल लेजेंड को फॉलो करो। हर इंसान के पास एक पर्सनल लेजेंड है, एक सपना, एक पर्पस। जब हम बच्चे होते हैं, हम क्लियरली जानते हैं क्या चाहिए। बड़े होते होते लोग हमारी इम्प्रैक्टिकलिटी को क्रश कर देते हैं। कोएलो कहते, उस सपने को वापस ढूंढो और फॉलो करो। लेसन 2, ओमन्स को पहचानो। जिंदगी हमें बार बार साइंस देती है। एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, एक स्ट्रेंजर की एडवाइस, एक किताब जो सही वक्त पर मिली। ये कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, ये ओमन्स हैं। इन्हें नोटिस करो, इन्हें फॉलो करो। लेसन 3, डर को एक्सेप्ट करो, रुकना नहीं। सैंटियागो को बार बार डर लगा, टेंजियर्स में, डेजर्ट में, वॉरियर्स के सामने, लेकिन वो रुका नहीं। कोएलो कहते हैं, डर नेचुरल है, लेकिन डर के बावजूद चलते रहना, यही ब्रेवरी है। लेसन 4, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जब आप जेन्युइनली अपने सपने की तरफ मूव करते हो, आप एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलने लगते हो, एक लैंग्वेज जो बिना वर्ड्स के समझी जाती है। लोग आपकी मदद करते हैं, चीजें आपके लिए काम करती हैं, यूनिवर्स कंस्पायर्स आपके सपने के लिए। लेसन 5, प्रेजेंट में रहो। सैंटियागो का सफर फ्यूचर की एंग्जाइटी में नहीं था, पास्ट के रिग्रेट्स में नहीं था, वो हमेशा इस पल में था, इस मुलाकात में, इस चैलेंज में, इस जगह में। प्रेजेंट में रहना सपने की तरफ सबसे फास्ट रास्ता है। लेसन 6, लव सपनों को सपोर्ट करता है। फातिमा ने सैंटियागो को रोका नहीं, उसने कहा, जा अपना सपना पूरा कर। सच में प्यार आपको आपके सपने से अलग नहीं करता, वो आपको और स्ट्रांग बनाता है। पॉलो कोएलो ने ये बुक सिर्फ 1 दिन में लिखी, सच में, क्योंकि उन्होंने कहा, ये स्टोरी पहले से मेरी सोल में थी, मैं सिर्फ उसे कागज पे उतार रहा था। ये वो पर्सनल लेजेंड था जो उन्हें फॉलो करना था। और आपका? आज एक काम करो, आंखें बंद करो और पूछो खुद से, मेरा पर्सनल लेजेंड क्या है? मेरा वो सपना क्या है जो मैं हमेशा से जीना चाहता था? जो पहला ख्याल आए वो लिखो, वो आपका खजाना है। अब सफर शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको अंदर से फील हुई तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसने अपना सपना छोड़ दिया है। उसे याद दिलाओ कि खजाना अभी भी उनका वेट कर रहा है। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद।